समंदर से मिलने वाली 5 ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें जिसको देखकर रिसर्चर पूरी तरह से हैरान रह गए। नंबर 5, साल 2016 में मायामी की एक कोस्ट पर डाइवर्स का एक ग्रुप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा था। जब ये लोग समंदर की गहराई में गए तो इन्हें वहां एक बड़ी सी मेटल की चीज नजर आई। जब ये डाइवर्स इसके करीब गए तो ये एक बड़ा सा टैंक था। इस मिलिट्री टैंक की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे डूबे हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये टैंक वर्ल्ड वॉर 2 का है। ये टैंक जंग के दौरान इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन इतना हैवी टैंक समुद्र में इतनी गहराई तक कैसे पहुंचा, इस बात का पता रिसर्चर भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर 4, SS थिस्टलगॉर्म ब्रिटिश आर्मी का एक आर्म शिप था जिसे 1940 में बनाया गया था। इस शिप को बनाने का मकसद ये था कि हथियार और मिलिट्री व्हीकल्स को ब्रिटिश से अरब देशों में लाया जा सके। साल 1941 में जब ये जहाज मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ये शिप राज मोहम्मद नामी एरिया में जाकर डूब गया था, लेकिन 10 साल के बाद इसे एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने खोज निकाला। हैरानी की बात तो ये थी कि जब ये शिप मिला तो ये वेल प्रिजर्व था। इसके अंदर सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे लोड करके वहां से भेजा गया था। इस शिप में मिलिट्री व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, जिप्स, ट्रक्स और साथ साथ रेडियो इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। फिलहाल मिस्र के अंदर ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में सुना है? सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, पर दुनिया में एक ऐसा म्यूजियम भी है जिसे समुद्र की सतह में बनाया गया है। ये जो अंडर वाटर प्लेस आप देख रहे हैं, ये असल में एक आर्मी म्यूजियम है। ये यूनिक जगह जॉर्डन में स्थित है। जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्डन एक अरब कंट्री है और इसकी आर्मी ने इस जगह को बनाकर सबको हैरान कर दिया। साल 2019 में जॉर्डन आर्मी ने एक कॉस्ट पर समंदर के अंदर एक टैंक्स, आर्मी व्हीकल्स और भी कई चीजें रखवा दी और एक अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया। नंबर 2, साल 1985 में पॉल हेप्लर नामी एक ड्राइवर न्यू जर्सी की एक कोस्ट पर जब स्कूबा डाइविंग करने के लिए गया तो इसे पानी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन्स मिली। ट्रेन के ये 2 हिस्से समंदर के अंदर 90 फुट की गहराई में मौजूद थे और ये किनारे से इतने दूर थे कि किसी भी ट्रेन का समंदर के इतने अंदर आना इम्पॉसिबल है। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ट्रेन्स आज से करीब 100 साल पुरानी थी और इन्हें लोकोमोटिव्स कहा जाता था। इस ट्रेन्स की शुरुआत साल 1840 में हुई थी और ये ज्यादातर सामान लेकर जाने का काम करती थी, लेकिन ये समंदर के अंदर कैसे पहुंच गई, इस बात का पता रिसर्चर भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर 1, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरतअंगेज तौर पे इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे अलग अलग स्टेच्यूज, बड़े बड़े कोलम्स, इजिप्टियन स्फिंक्स और दूसरे कई तरह के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिले और साथ ही वहां से 6 फीट 2 मीटर लंबा ब्लैक ग्रेनाइट का एक बड़ा पत्थर मिला जिन पर कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद इन सारी चीजों को एक एक करके बाहर निकाला गया। जब इन सारे नमूनों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर आज से करीब 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और ये पूरा शहर थोनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता था।